कॉलेज में मेरा एक बार थोड़ा सा हो गया था एक सर से, मतलब अनइंटेंशनली एक डिसरेस्पेक्ट हो गया था मुझसे, अनइंटेंशनली। मतलब मैं क्लास में ऐसे ही आ गया था, हाथ पूछा मैं कमिंग सर, सर ने बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने असाइनमेंट जमा किया, शब्दों का असाइनमेंट जमा कर रहे थे, असाइनमेंट जमा किया, जैसी मैंने रखा, ठीक है, वो टेबल से नीचे गिर गया। एक तो मैं क्लास में 2 मिनट लेट आया था, 2 से 3 मिनट, और वो टेबल से नीचे गिर गया। और जैसी टेबल से नीचे गिरा तो मैं पीछे बैठा करता था, बैक बेंचर हुआ करते, तो मैं जैसे पीछे चला गया देखो नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिर गया तो यार फिर एहसास हुआ यार कॉपी अगर नीचे गिर जाए तो उठा के रख दे। आगे बैठे हुए थे पढ़ाकू लड़के, उन्हें इस बात से क्या मतलब। तो भाई साहब मैं फिर लौट के आया, मैंने उठाया और मैंने रख दिया टेबल पे। इतनी सी बात पे भाई साहब सर गुस्सा हो गए। सर ने बड़ी पूरी तरीके से बेइज्जती करी पूरी क्लास में, गेट आउट करके बाहर निकाल दिया। मैंने कहा यार मैं खुद से पूछा यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी गलती थी क्या। अच्छा हो सकता है सर को लगाओ कि मुझे पूछना चाहिए था, उठा के वापस रखना है। लेकिन उसके बाद जो है मुझे मेरे सीनियरों ने और जितने मेरे साथी थे उन्होंने सबने एक तरीके से बता दिया, बोले अब तो तू गया। बोले क्यों? बोले ये सर ऐसे हैं जो हर साल ऐसे 1 या 2 किसी को लपेटते हैं और आखिरी में सप्ली लगा लेते हैं उसकी। और सब्जेक्ट भी कौन सा था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें रोटेशन सब्जेक्ट पूछा जाता था। ठीक है। अब मैं यार टेंशन में, यार फर्स्ट ईयर में था यार कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में तो मतलब शुरू में कोई अगर ऐसी घटना घट जाए तो बच्चे ही होते हैं उस टाइम पर। तो मैं सोचा मैंने कहा अब क्या करूं। एक मेरा सीनियर था, 1 नंबर का बकैत, रैगिंग के लिए बुलाया था उसने। मैं गया था, रैगिंग में गया हुआ था उस दिन, उदास था मैं। बोले क्या हुआ? मैंने सर ये हुआ है। बोले आज तेरी रैगिंग कैंसिल। तो लेकिन आज तेरी रैगिंग होगी जरूर, लेकिन तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। मैंने कहा हाँ वो तो वैसे ही करते हैं, बताओ क्या करना है। कह रहे कि देख 6 बजे ये सर अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, शाम के 6 बजे, और अभी बज रहे हैं 5:15। तुरंत साइकिल पकड़ और पहुंच। साइकिल चलती थी स्कूल में, कॉलेज में, और उस जगह पे पहुंच जा। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहुंच गया। बोले वहां जाके आंसुओं से जितना रो सकता है, जितनी एक्टिंग कर सकता है, जो भी कर सकता है कर, और आज ये सर से मिल ले। जितनी सॉरी बोल सकता है बोल दे, वरना तेरी सपली पक्की है। ऐसा करके सीनियर डरा दिया, समझाया भी, सही गाइड किया भाई। डेफिनेटली मुझे क्या पता सर कहां बैठते हैं भाई, ठीक है। उन्होंने बोला सर वहां बैठते हैं, उस जगह बैठते हैं। ओ भाई साहब 1.5 किलोमीटर दूर सर का ऑफिस, कॉलेज इतना बड़ा था, त्रिची NIT त्रिची, 1600 एकड़ में। मैं साइकिल लेके गया, 6 बजे सर के पहुंचने का टाइम था, मैं 5:52 पे पहुंच गया। ठीक है, 5:52 पहुंच गया, वहां बैठ गया। सर का जो ऑफिस था वो छत पे था, और छत खुली खुली थी पूरी, ठीक। हाँ, तो जो है अब आराम से बैठा रहा। फिर देखा सर आए। जैसे सर आए, सर देखते के साथ ही जो है फिर आकर बोला यू केम अगेन, ठीक है। तो जो है अब मैं क्या करूं भाई साहब उस टाइम पर, ठीक। तो बस मुझे एकदम अपने सर की, जो मेरे सीनियर थे उनकी बात याद आ गई कि एकदम मासूम भरा चेहरा बना लिया। मैंने ऐसी मासूम भरा चेहरा बना लिया। सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, पता नहीं था। अंग्रेजी ना बोली, जब उस टाइम तो अंग्रेजी ना आती एक, अब वो जो अंग्रेजी ना बोली जाओ उस टाइम पे। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने पढ़ी उससे। बोले सर मैं नर्वस हो गया था सर, मैं मतलब फिजिक्स, सर फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना है सर आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से रोटेशन मेरा इतना अच्छा हुआ है सर, नहीं तो मैं तो बहुत कम नंबर आते थे सर 12th क्लास में फिजिक्स में। भाई ऐसा मतलब इतना सीरियस होके मैं उस टाइम बोला, ठीक है। मुझे लग रहा था अभी रो जाऊंगा सर, सीरियसली उस टाइम पे ऐसे हो गया था। थोड़ी सी आवाज में मैंने कपकपी और ऐड कर दी थी, कपकपी। कपकपी का मतलब समझते, जो कांप रहो ऐसे, इस टाइप से। सर को लगा भाई ये लोंडा बिल्कुल कहीं ऐसा तो ना टेंशन में आ जा, पहली पहली क्लास है। तो भाई साहब मैंने असाइनमेंट दिया, सर ने असाइनमेंट में नंबर नहीं दिए मुझे, वहां पे सबके असाइनमेंट में 10 में से 10 नंबर दिए थे, मुझे नहीं दिए, ठीक है। तो वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। बोले हाँ, फिर उसके बाद सर से बात हुई, सर गलती हो गई सर, सर क्या बताऊं, मेरे को पता नहीं था सर, जो है मैं लेट हुआ था क्लास में, तो मैं भूल गया था क्लास में कहाँ पे क्लास होती है, पहली पहली क्लास थी, आई वाज नर्वस एंड ये फिजिक्स तो मेरा फलाना। भाई साहब मतलब जितनी उसमें वो कर सकता था मैंने करी भाई साहब। उसके बाद सर थोड़ा सा पिघले। तारीफ तो भाई साहब है ना, सबको अच्छी लगती है, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद जो है सर ने फिर उसके बाद जो है, कोई बात नहीं चलो इट्स ओके, कोई डाउट तो नहीं है, वही पकड़ लिया हमने, ठीक है। जब सर ने बोला यू 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 वेल अंडरस्टैंड इन द क्लास, यस सर वेरी वेल अंडरस्टैंड, बहुत मजा आता, आप कुछ भी पूछ लो सर। रोटेशन वाला चैप्टर था, उसमें तो हम पहले से ही माहिर थे, कोटा से माहिर होके गए थे, सीधी सी बात की थी। तो जैसे सर ने ये बोला, ठीक है, कोई डाउट वाउट तो नहीं है, वही हमने पकड़ लिया।
लेकिन वहां पकड़ने का मतलब ये नहीं था कि हमें हमें जो है वहां पकड़ने का मतलब ये था कि हमें दिखाना है कि सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है। तो उसी टाइम पर बोलो हाँ सर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, उसका आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, रोटेशन का सवाल था, ठीक है, कुछ शायद वो हो रहा था उसमें, टॉपलिंग टाइप का सवाल था, फिसल के टॉपलिंग हो रही थी, अभी भी याद है सवाल में को, फिसल के टॉपलिंग हो रही थी, ठीक। तो आपको पता है टॉपलिंग में क्या करते हैं, एंड पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो वो बड़ा सवाल था, छोटा सवाल नहीं था, काफी बड़ा सवाल था, उसका एक छोटा सा पार्ट ये था। तो फिर मैंने उसके बाद सर ये जो है समझ में नहीं आ रहा सर, ये सर आंसर नहीं आ रहा है इसका। उन्होंने भी देखा कैलकुलेटर पे, थोड़ी कैलकुलेशन देखी, बोले आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। अरे सर याद आया, आप ही ने तो पढ़ाया था कि जब भी कभी एक्सेलरेटेड पॉइंट के ऊपर चढ़ के बैठेंगे तो उसका मतलब बैठने से पहले उसको सूडो फोर्स देना पड़ेगा, और सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे देना पड़ेगा। सर हम सूडो फोर्स देना भूल गए हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद पॉइंट एक मूविंग पॉइंट है, एक्सेलरेटेड पॉइंट है। तो सर एक बार बताओ, सेंटर ऑफ मास पे यहां पर जो है सूडो फोर्स भी तो देना पड़ेगा, तो सूडो फोर्स का टॉर्क भी तो आएगा ना। सर 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 तो सूडो फोर्स का फटाक फटाक टॉर्क दिया, आंसर आ गया, मास्टर खुश। यू आर ए वेरी गुड बॉय। मास्टर ने बोला यू आर ए वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी इंटेलिजेंट है, ऐसे बोलते हैं वहां पर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट है, बट यू मस्ट बी वेरी सिंसियर इन द क्लास। मैंने कहा हाँ हाँ सर जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भैया ऐसे सर से दोस्ती हुई, ठीक है, और फिर वो जो दोस्ती बहुत बढ़िया चली, हमने क्लास भी बहुत सिंसियर तरीके से अटेंड करी, ठीक है, सारी क्लास अटेंड करी, और सर ने मुझे ग्रेड भी बहुत अच्छी दी, सबसे हाईएस्ट अच्छी ग्रेड मेरी उसी सब्जेक्ट में आई थी। उस पूरे सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अच्छी उसी में आई थी मेरी, ठीक है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है बेटा, स्कूल हो या कॉलेज हो, गुरुजी इज एवरीथिंग, ठीक है। अगर कल को आपको लगे कि भैया गुरुजी नाराज हैं, चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, भैया जी सरेंडर कर दो, मैं प्यार से बता रहा हूं मैं।